आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आरंभ और प्रारंभ में अंतर। देखिए, बिल्कुल ही साधारण से शब्द है और एक साधारण बोलचाल में देखिए आरंभ और प्रारंभ में कोई विशेष अंतर माना नहीं जाता। देखिए, हम जब व्यवहार में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं आरंभ बोल देते हैं, कहीं प्रारंभ भी बोल देते हैं, तो इसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं मानी जाती। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने पे मुझे देखिए आरंभ और प्रारंभ में भी एक मूलभूत अंतर आने से फिर मैंने इस पर थोड़ा शोध किया। इसीलिए तो देखिए मैंने आरंभ शब्द के साथ ही एक ब्रैकेट में क्या शब्द लिखे, आध्यात्मिक। और इसी तरह देखिए प्रारब्ध शब्द के साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, भौतिक। तो इन दोनों शब्दों में भी देखिए, क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक शब्द में तो बहुत ही मूलभूत अंतर है। इसी तरह इन शास्त्रों में आरंभ और प्रारंभ शब्द का भी एक भेद बताया गया है। तो मन में मेरे एक विचार है, क्यों नहीं इन दो शब्दों पे भी थोड़ी अपनी चर्चा को हम एक दिशा दें, ताकि देखिए हम शास्त्रों को जितना जितना अधिक महत्व देते हैं उतना उतना आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। और सात्विक स्थितियां जितनी अधिक मजबूत स्थिति में होती है तो आपके हमारे जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। दिशा का बदलना क्या है कि आपका हमारा जीवन आध्यात्मिक बनता जाता है। जब जब हम भौतिक विषयों भोगों के प्रति ही एक असक्त रहते हैं तो आपका हमारा जीवन देखिए भौतिक बना रहता है। और भौतिक जीवन में हम जितनी भी उपलब्धियां कर लेते हैं वो तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। हालांकि देखिए आपके हमारे जो तीन शरीर है वो भी भौतिक ही माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी स्थूल शरीर मुख्य रूप से भौतिक माना जाता है, क्योंकि उसका बार बार जन्म मरण होता है। ये जो आपका सूक्ष्म और कारण शरीर है, इस कारण शरीर का बार बार जन्म नहीं होता। ये तो देखिए हम जैसे ही स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा कर्माशय बनता है, फिर संस्कार बनते हैं, ये कारण शरीर में रहता है। तो जैसे कारण के मौजूद रहने पे फिर बार बार कार्य होते दिखाई देते हैं। ये कार्य क्या है, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये विभिन्न प्रकार के ये कार्य ही है। और उसमें देखिए मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व। यदि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व नहीं होता तो जो हम प्रतिदिन एक वीडियो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो तैयार करते हैं, फिर हम इन बनी हुई वीडियो पर कोई विशेष महत्व नहीं देते। देखिए हम जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी वीडियो पर एक चर्चा करते हैं ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। साधना योनि करने का तो देखिए विशेष महत्व है। इसीलिए तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष रूप से एक लाभकारी हितकारी यानी एक अनुकूलतम समय माना गया है। क्योंकि प्रकृति में देखिए तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और सतोगुण में भी ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये एक शुद्धतम समय माना जाता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण की दोनों ही स्थितियों से थोड़ा अपने आप को शुद्धतम स्थिति में रखता है। यानी कि इस समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ही आसान होता है। आसान का अभिप्राय है कि देखिए जब प्रकृति की ओर से एक अनुकूल वातावरण बना होता है तो फिर हम सभी भाई बहनों को उस दिशा में यानी कि आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने में फिर हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता। यानी कि हमें अपना प्रयास एक हल्के स्थिति में भी रखने से हमें विशेष लाभ होता है। और जबकि दिन में जब रजोगुण की स्थिति होती है या शाम को तमोगुण की स्थितियां होती है तब ऐसी दोनों स्थितियों में हमें विशेष बल लगाना होता है। क्योंकि देखिए तमोगुण रजोगुण से भी निचली स्थिति है और रजोगुण सतोगुण से भी निचली स्थिति है। और जबकि ब्रह्म मुहूर्त तो सतोगुण का भी एक शुद्धतम समय, इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त को एक अमृत वेला कहा गया। अमृत का अभिप्राय क्या है कि वो एक शुद्धतम एक पेय है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों को समझना चाहिए। जैसे जैसे हम इन सैद्धांतिक बातों को समझ लेते हैं तो फिर आपके हमारे व्यवहारिक जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए अक्सर हम कभी कोई नया काम धंधा शुरू करते हैं, कोई दुकानदारी शुरू करते हैं या व्यापार शुरू करते हैं, कहते हैं ना चलो भाई इस कार्य का श्री गणेश करो। तो श्री गणेश का अभिप्राय होता है कि जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसकी जिसको कहते हैं ना एक बिगिनिंग होती है, यानी उस कार्य विशेष की एक शुरुआत होती है। और कभी कभी देखिए आपने देखा होगा ना शहरों में, देखिए कभी कभी कोई सड़क का निर्माण चल रहा होता है, रुक जाता है, फिर दोबारा से उसको प्रारंभ करते हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पे भी देखिए फिल्म का एक प्रारंभ होता है। तो ये कई चीजें जितनी भी है ना, इसलिए तो मैंने देखिए प्रारंभ शब्द को एक भौतिक शब्दों से जोड़ा है। क्योंकि ये भौतिक शब्द में क्या है कि बार बार हम शुरुआत करते हैं। अक्सर ये भी देखिए कहा जाता है ना कि मनुष्य को वृद्धावस्था के आरंभ से ही सत्संग करने का एक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था एक अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था के बाद तो मृत्यु का आना सुनिश्चित है। इसलिए अक्सर लोगों को एक उपदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि हम जो मिले हुए जीवन में ये जो गपशप मारते रहते हैं, एक दूसरे की व्यवहार में निंदा करते हैं, राजनीतिक दलों पे चर्चाएं करते रहते हैं, महंगाई के ऊपर भी हम चर्चाएं करते रहते हैं, जब विभिन्न प्रकार के जो मौसम में बदलाव आते हैं उस पर भी अक्सर मनुष्य चर्चाएं करते रहते हैं। तो ये इन सभी बातों को आप प्रारंभ से जोड़ो। ये इनकी कहते हैं ना शुरुआत होती है, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर शुरुआत होती है। लेकिन ये जो मैंने आरंभ शब्द है, ये शास्त्रों में इसको आध्यात्मिक शब्द से मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आरंभ की कोई शुरुआत नहीं है, यानी कि ये अनादि है। इसीलिए मैंने इसको आध्यात्मिक शब्द से इसलिए जोड़ा है। जैसे आपकी हमारी आत्मा ये अनादि तत्व है, परमात्मा एक अनादि तत्व है। ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी तीनों तत्व अनादि हैं। अनादि का अभिप्राय आरंभ से ही है, यानी कि इनकी कहीं से कोई शुरुआत नहीं हुई थी कि इस सन से इसकी शुरुआत हुई, ऐसा नहीं। ये आरंभ से है, इनका कुछ भी अंत से अंत पे भी आप जितना भी गहरे तल पर जाओ, इसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ। इसलिए शास्त्रों में अनादि शब्द को ही आरंभ से जोड़ा गया। इसलिए मैंने देखिए आरंभ को ही एक आध्यात्मिक शब्द से जोड़ दिया, ताकि हमें ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, आत्मा का जो एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है और परमात्मा जो परम चेतन सत्ता है, इनके अस्तित्व को हम समझें, आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम समझें। ये जो हम देखिए सत्संग करते हैं, कथा कहानियां पढ़ते हैं, ये सात्विक वीडियो भी जो सुनते हैं, इनका देखिए हम प्रारंभ होता है, बीच बीच में हम सुने फिर बंद कर दी, तो ये सभी बातें देखिए प्रारंभ से जोड़ती हैं। और जबकि हम सभी की आत्माएं देखिए अनादि काल से ज्ञान स्वरूप कही जाती है, यानी कि इसके ज्ञान का कोई प्रारंभ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों में जो पांच भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब हम इनका संग करते हैं, क्योंकि ये विषय भोग तो देखिए तामसी कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति के तीन गुण है जो भले ही नित्य हैं, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जब विस्तार होता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, क्योंकि इन गुणों को तो जड़ कहा गया। जैसे आत्मा और परमात्मा चेतन तत्व है, प्रकृति के गुण जड़ हैं, इसलिए इनमें अपने आप तो विस्तार नहीं होता। इसलिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जो 23 तत्व में विस्तार होता है, ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड जिसमें आप और हम रहते हैं, ये जो आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिस पर अक्सर हमारी प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं, ये भी अनित्य हैं, ये भी जड़ हैं। ये तो इसमें जब आत्मा परमात्मा का एक वास रहता है तो ये तीनों शरीर आपको हमें क्रियाशील की भांति लगते हैं, कि जैसे कहते हैं ना मृत्यु से पूर्व आपका हमारा शरीर चल रहा है। देखिए अब मैं एक जीवित अवस्था में हूँ, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप जीवित अवस्था में हो। जैसे ही हमारे इन शरीरों
में से आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो कहते हैं ना इसकी मृत्यु होगी। ना तो मैं बोल सकता हूँ और ऐसे ही यही स्थिति यदि आपकी होती है तो ना ही आप सुन सकते। इसलिए देखिए मैंने आरंभ को आत्मा के साथ कहो, आरंभिक स्थिति के साथ कह लो, अध्यात्म के साथ इसीलिए जोड़ा है कि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन सत्ता है। इसलिए हमें कहीं से भी देखिए कोई आरंभ प्रारंभ नहीं करना होता। तो हमारा तो ज्ञान अनादि काल से ही है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को एक नित्य दिनचर्या का एक स्वभाव में लाना चाहिए ताकि हमारे अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो, आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बने। देखिए आज की चर्चा में देखिए इन दो शब्दों को मैंने एक केवल इसलिए जोड़ा है ताकि आपका हमारा शास्त्रों पे एक विश्वास टिके, शास्त्रों पे कही गई सैद्धांतिक बातों पर हम थोड़ा अध्ययन करें। जितना जितना हम इन बातों पे अध्ययन करते हैं तो हमें स्थूल शरीर की यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है। यानी ऐसी स्थिति में फिर हम आत्मा को अधिक महत्व देते हैं। ये स्थूल शरीर को या स्थूल शरीर से संबंधित जो भोग विषय हैं या जितने भी ये संसारी बातें हैं, भौतिक बातें हैं, इनसे केवल हम अपना एक मर्यादा तक ही संग करते हैं ताकि स्थूल शरीर जो कि भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा की है, इस स्थूल शरीर के महत्व को हम समझिए। इस स्थूल शरीर के महत्व को समझते हुए हम ये जो 84 लाख प्रकार की झुर्रियों का जो एक जन्म मरण है, इससे हम अपने आप को अलग करें। यानी कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते जो आपके हमारे जन्म मरण का जो एक कारण है, यानी कि कारण शरीर को हम समाप्त करें। कारण शरीर उसी स्थिति में समाप्त होता है जब हमारे अंदर अज्ञानता समाप्त होती है। यानी कि जो आरंभिक स्थिति में जो हमारी मूल आत्मा का जो एक ज्ञान स्वरूप है उसमें हम लौट आए। जैसे ही हम अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। यानी कि जो मूल आत्मा की जो आरंभिक स्थिति थी, जब हम वहीं लौट आते हैं तो आपका मरा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में देखते ही हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति बनाने का एक प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के दौरान ही देखिए मुझे ये जो आरंभ और प्रारंभ पर एक वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिली। मेरा प्रयास कैसा आपको लगा? यदि प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई आध्यात्मिक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या सात्विक हो, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाए ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। फिर भी यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत या प्रश्न भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।